अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर दुबई के प्लेटफॉर्म से हम न्यू एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए शेयर करते रहते हैं। अभी कल ही हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एमनेस्टी स्कीम जो है वो 31 अक्टूबर तक है। आज की वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर तक जो है वो एक्सटेंड हो गई है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट न्यूज टुडे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई। कमाल की खबर है जी। जिन लोगों ने स्टेटस अपने लीगलाइज नहीं किए उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपना स्टेटस लीगलाइज कर लें और इज्जत से यहाँ पे अच्छी जिंदगी गुजारें। ये बड़ी बात है जी, क्योंकि खलीज टाइम के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपने स्टेटस लीगलाइज किए हैं और आप लोगों को एक और मौका दिया गया है कि आप लोग अपने स्टेटस लीगलाइज करें और जितने आपके ऊपर पेनल्टीज हैं, फाइन है, वो माफ करवाएं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार्बर है, उसके ऊपर 20-25 हज़ार का फाइन था, तो उसने वो वेव करवाया है और अब उसने यहाँ का वीजा दोबारा हासिल किया है। तो आप लोगों के पास भी एक मौका है जिन लोगों ने अपना स्टेटस लीगलाइज करना है। घबराओ नहीं यार, परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। रिलैक्स रहो, कोई भी आपको कुछ नहीं कहने वाला। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। दुबई लाइफ विद जलीस मिर्जा मेरा सोशल मीडिया फेसबुक पेज है, उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। टाइम जाया किए बगैर आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि जितने लोग मेरी वजह से फायदा हासिल कर सकें, मैं ताबेदार, मैं हाजिर इंशाल्लाह। खातून है जी, बहन है राहे दानिश, वो ये कहती हैं कि क्या फैमिली वीजा के ऊपर इकट्ठे ट्रैवल करना मस्ट है? जी हाँ जी, अगर आपने फैमिली वीजा लिया है तो आपको ट्रैवल करना मस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक शौहर है, उसने अपनी बीवी के साथ वीजा अप्लाई किया था और वो यहाँ पे अकेला विजिट वीजा पे आता है, तो उससे पूछ कुछ होगी, एयरपोर्ट के ऊपर पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली ने इकट्ठे ये क्यों नहीं ट्रैवल किया। कहते हैं जी बताएं कितने जे फैमिली जिन्हें तुसी किया सी कि वीजा निकलेगा तो उन्होंने नाल लेके आवांगे, पर वो फैमिली के बगैर आप नहीं आ सकते। तो लिहाजा फैमिली होगी तो आप आएंगे, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। इसी सूरत भी फैमिली वीजा लगवा कर अकेले मत ट्रैवल कीजिए। प्रॉपर जिन जिन लोगों का वीजा है वो ट्रैवल करें यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक भाई है जी, बी हैप्पी, वो कहते हैं कि जी मेरी जॉब हुई है दुबई के अंदर, तो कंपनी ने मुझे कहा कि हमने तुम्हारी यूएई से क्लियरेंस करवानी है। ये जो आपका क्लियरेंस वाला सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे जरा डिटेल से मेंशन कीजिए, डिटेल बताइए, तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि आपको क्लियर गाइडेंस दे सकूँ। आपका जो क्वेश्चन है वो अधूरा है, वो पूरा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, साहिबा है जी, वो कहती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो कब से दुबई आने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कसूर सिटी बैन है तो मैं नहीं जा सकता। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है बहन के कसूर सिटी या पाकिस्तान का कोई सिटी बैन नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है, ये रॉन्ग चीज़ है। बैन सिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जिसने भी कहा है गलत गाइड किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका वीज़ा अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, जिसमें आपका पासपोर्ट प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड प्रॉपर स्कैन होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास वाइट बैकग्राउंड में जो पिक्चर है वो प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अपने एजेंट्स को दीजिए, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सिटी से है, यू कैन अप्लाई विजिट वीज़ा फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जी मिस्टर परफेक्ट हैं, वो कहते हैं कि एजेंट्स बैन सिटीज़ के नाम पे ड्रामेबाजी करते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं। जी इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। ये बैन सिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट जो है सब झूठ है। भाई हैं जी, सराइकी भाई हैं, वो कहते हैं जी मैं कुवैत में रह रहा हूँ और मेरी प्रॉपर्टी जो है वो दुबई के अंदर है, तो मैं कैसे वीज़ा हासिल कर सकता हूँ? देखिए मेरे भाई, अगर तो आपकी प्रॉपर्टी 2 मिलियन की है ना, तो आप गोल्डन वीज़ा भी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दुबई कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 मिलियन दरम की है तो आपको गोल्डन वीज़ा भी यहाँ पे मिल सकता है। और ये बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर द पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। रियल स्टेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर हेयर इन दुबई। यकीन माने, ये क्वेश्चन किया है तो चले मैं आज आपको बता देता हूँ कि रियल स्टेट दुबई की इज बूमिंग और यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है रियल स्टेट का। इवन आप में से जो इन्वेस्ट करना चाहता है जरूर कीजिए, आई विल रिकमेंड यू। है जी महबूब असलम, वो कहते हैं कि कोई बंदा जो है वो मुझे ड्राइवर का वीज़ा दे रहा है, यहाँ पे आके मैंने हॉस्पिटल लाइन में जॉब सर्च करनी है। देखिए मेरी बात सुना यार, अगर वो आपको ड्राइवर का वीज़ा दे रहा है ना, तो मैंने आपको बताया वो किसी डमी या फेक कंपनी में से दे रहा है, या चले आपको किसी के घर का भी वीज़ा दे रहा है। अगर आपको NOC उसने ना दिया तो आप हॉस्पिटल लाइन में जॉब नहीं कर सकेंगे। आपके यहाँ पे जॉब करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास फिर NOC हो।
अगर एनओसी होगा देन यू कैन गेट अ जॉब हियर, आपको जॉब मिलेगी, आपको एनओसी देंगे तो आप अपना लेबर कार्ड चेंज करवा लेंगे, बट अगर एनओसी ना मिला तो फिर आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है और उससे बड़ी एहतियातन ये सारी चीज़ें पूछ लेनी है कि भाई तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्या कहानी, को स्टोरी तो नहीं, बाद में फंस तो नहीं जाऊंगा। तो शाम भाई हैं जी, वो कहते हैं जलीस भाई आप बहुत अच्छी खबरें जो है वो पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन, जज़ाकल्लाह जी। आप जैसे भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ 7K माइलस्टोन। जिस तरीके से आज से 4-5 वीडियो से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6K सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी वीडियो के अंदर जो है वो हमारे 7K सब्सक्राइबर्स हो जाएं। एक खातून है जी ताजमहल, वो कहती हैं कि जी मैं सवात से हूँ, मैंने 2 दफ़ा अपना वीज़ा अप्लाई किया है, मैं अपने शौहर के पास आना चाहती हूँ और दोनों दफ़ा मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। देखिए जी मैं आपको बड़ा क्लियर कट एक बात बता देता हूँ कि ऐसे वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगी। या तो आपका एजेंट आपसे फ्रॉड कर रहा है या आप उससे रिजेक्शन पेपर लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे शो करें, मैं आपको रीज़न जो है वो पता करवा के दे दूंगा कि व्हाट इज़ द रीज़न। मैं आपको एक बड़ी क्लियर कट बात बता देता हूँ कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ का या वाइफ अपने हस्बैंड का जब वीज़ा अप्लाई करती है तो किसी किस्म के इतने मसाइल नहीं आते। ये चीज़ को अपने जहन में रखें। आप 2 साल वाला स्पॉन्सर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते होते हैं, उसका वीज़ा इवन के 24 to 48 आवर्स के अंदर वर्क परमिट निकल आता है। इतना अच्छा सिस्टम है। क्यूट डोल हैं जी, वो पूछ रही हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़े लग रहे हैं, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के जो विजिट वीज़ाज़ हैं वो 50-50 की रेशो से लग रहे हैं। वीज़ाज़ लग भी रहे हैं, रिजेक्ट भी हो रहे हैं, बट रिजेक्शन की हमेशा कोई रीज़न होती है। मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ और फिर आपको बता रहा हूँ, कोई वीज़ा लगाना या ना लगाना हमारे इख्तियार में तो है नहीं। जो हमारे पास न्यूज़ होती है हम आपको फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई शेयर करते हैं जी। एक फिलिपीनी हमारी माशाल्लाह जी सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू। फिलिपीन से उनका ताल्लुक है। वो कहती है जी आई एम अ नर्स इन सऊदी अरेबिया, कैन आई अप्लाई हेयर इन यूएई? जी बिल्कुल, यू कैन अप्लाई हेयर इन यूएई इजीली। आप यहाँ पे यूएई आ सकती हैं जी और आके अप्लाई करें। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द फिलिपीनी पीपल हेयर इन यूएई, दे आर एवरीवेयर इन यूएई, वेयरएवर आई गो आई सॉ फिलिपीनी पीपल वर्किंग देयर। सो माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है इन लोगों के अंदर। प्लीज हबीबी यू कैन कम टू दुबई एंड वर्क हेयर एज अ नर्स। ऐसा साहब हैं जी, वो कहते हैं कि मैं मलेशिया से आपकी वीडियोस रेगुलर देखता हूँ, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, कीप इट अप, इसको जारी रखिए जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका ये कहना है कि मलेशिया के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जितनी अपॉर्चुनिटीज़ यूएई के अंदर है। दुनिया के 7,000 अमीर तरीन लोग they are traveling here, they are going to shift here at the end of 2024 in UAE। क्यों आ रहे हैं लोगों को पता है पोटेंशियल है। दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री, दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Habibi, you all can come to Dubai and enjoy the exciting opportunities here for you। जी एंटरप्रेन्योर हैं, वो कहते हैं जी कि ऐसे ही लगे रहो जाने मन। तो जनाब आपके लिए स्पेशल पैगाम है मेरा, थैंक यू सो मच। मोहम्मद बिलाल साहब है जी, वो कहते हैं कि मेरी एज 16 साल है, मेरी मदर जो है वो दुबई के अंदर है, क्या वो मेरा वीज़ा लगवा सकती हैं? तो जी बिल्कुल लगवा सकती हैं। अगर आपका ID कार्ड नहीं बना तो वो बर्थ सर्टिफिकेट को टेस्ट करवा कर अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर सकती हैं, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। वो प्रॉपर आमर सेंटर जाएँ और वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, वो हर चीज़ उनको वहाँ पे क्लियर कर देंगे। आप परेशान ना हो, सून यू विल बी हियर इन दुबई। मोहम्मद हमजा साहब हैं जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहकर यूएई से अटेस्टेशन कैसे करवाएं? तो भाई पाकिस्तान में रहकर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मोफा पाकिस्तान तक अटेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आप किसी कोरियर सर्विसेज के थ्रू यूएई से भी अटेस्ट करवा सकते हैं। आप अपने किसी जानने वाले के थ्रू जो है वो अटेस्टेशन करवा सकते हैं। आप उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे और वो आपको यहाँ पे मोफा यूएई की अटेस्टेशन करवा देगा, या पाकिस्तानी कौंसुलेट दुबई से भी जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसको पूरी करवा देगा। घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है मोफा अटेस्टेशन फॉर यूएई, आप जाकर देखिए, उसमें तमाम गाइडेंस जो है वो मौजूद है। तैयबा मलिक साहब हैं जी, वो कहती हैं कि अनस्किल्ड वीजास क्यों नहीं ओपन हो रहे? देखें एमनेस्टी जब तक चल रही है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या आती हैं, देखें 1 नवंबर है, शाम तक क्या इन्फॉर्मेशन आती है हम अगले दिन आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी अनस्किल्ड के बारे में, स्किल्ड के बारे में, वीजा के बारे में, विजिट वीजा के बारे में, तमाम चीजें आप तक जो है वो हम शेयर करेंगे। आजेब हैं जी, वो कहते हैं कि विजिट वीजा रिजेक्ट होने पर मुकम्मल पैसे ज़ाया होते हैं। तो जनाब बिल्कुल पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं, एजेंट आपको 1 टका भी वापस नहीं करता। मतलब ये कि एजेंट ज्यादा पैसे आपसे ले रहा होता है ना, नॉर्मली तो फीस इतनी होती ही नहीं है। अगर आप यहाँ यूएई से अप्लाई करते हैं, समटाइम्स आप अमर सेंटर से अप्लाई करते हैं, तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज कर रहे होते, वो आपसे जितनी फीस होती है बस वही चार्ज कर रहे होते हैं, और वो नॉमिनल सी होती है। पाकिस्तानी 25, 30, 35 हज़ार रुपए बनते हैं, एजेंट तो आपसे 60, 70 हज़ार रुपए ले रहा होता है। मुदस्सिर शाह साहब जी, वो कहते हैं आई लव यू ब्रो। तो जनाब आई लव यू टू ब्रो। मैं कहता है जी उसने एक एजेंसी का नाम लिया कि मैंने उस एजेंसी से वीजा अप्लाई किया और जलील कर दिया उन्होंने, तो भाई ऐसे ही है।
90% से ज़्यादा लोग जो है ना वो अब ट्रस्टेबल नहीं है। मैं आपको हकीकत अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानी एजेंट्स। दुनिया में इतनी जलालत किसी जगह पे नहीं है जितने पाकिस्तानी एजेंटों के हाथ में है। माशाल्लाह, मैं कहना दब के रखो, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। इनके मतलब बस अब अल्लाह ताला माफ़ करे, इनको समझ नहीं आनी है। कहते हैं रातों रात करोड़पति हो जाइए। अमल शेख हैं जी, कोई खातून है, वो कहती हैं जी कि मैट्रिक की सनद के ऊपर क्या आ सकते हैं। मेरी अभी मैट्रिक की सनद नहीं आई, मैट्रिक की मार्कशीट आई है, तो क्या उस पर आ सकते हैं? नहीं जी, आप मार्कशीट के ऊपर अटेस्टेशन करवा के नहीं आ सकते। यू हैव टू वेट फॉर द सनद एंड देन यू कम हेयर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई हम आप लोग के लिए शेयर करते रहें। जज़ाकल्लाह।